नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम, जिसमें आज का विषय खेल से संबंधित है और इसीलिए मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच कानपुर टेस्ट भारत का 500वां टेस्ट मैच है। भारत क्रिकेट में 500 टेस्ट खेलने वाला चौथा देश बन गया है। भारत को जब टेस्ट स्टेटस मिला था तब वो उसे पाने वाला छठा देश था। 1932 में भारत ने अपना पहला टेस्ट इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेला था। तब से लेकर अब तक, यानी भारत के पहले कप्तान सीके नायडू से मौजूदा कप्तान विराट कोहली तक, कुल 32 खिलाड़ियों ने भारत की टेस्ट में कप्तानी की। इस बीच बहुत से नाम भारतीय टेस्ट टीम का हिस्सा हुए, जिनमें से बहुतों ने विश्व क्रिकेट पर अपनी छाप भी छोड़ी। अब ऐसे में तब से लेकर अब तक कोई महज 12 खिलाड़ियों की टीम, जिसे ड्रीम टीम या फिर ऑल टाइम बेस्ट 11 कहा जाए, ऐसा चयन करने को कहे तो वो जाहिर बात है किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। हर दौर का कोई खिलाड़ी किसी ना किसी ग्रेट को आपको टीम से बाहर रखना पड़ेगा। तो हमने देश के 5 मुख्य और बड़े पत्रकारों से, जो वर्षों से खेल और क्रिकेट को कवर करते रहे हैं, ये ड्रीम टीम बनाने की बात कही और उन्होंने जो ड्रीम टीम यानी भारत की ऑल टाइम ग्रेट 11 जो एनडीटीवी को भेजी है, वो आपको हम दिखाएंगे एक एक करके। एक बात साफ है कि आप 11 खिलाड़ियों में से भारतीय क्रिकेट के 84 वर्षों को तो समेटा नहीं जा सकता, लेकिन ये एक इस खास मौके पर कोशिश भर है भारत के बेस्ट 12 खिलाड़ियों को जानने की। तो सबसे पहले हम आनंद बसु, जो रेजिडेंट एडिटर हैं, जॉइंट एडिटर इन चीफ हैं, माफ कीजिएगा, विजडन इंडिया के, उनकी टीम आपको दिखाते हैं। सुनील गावस्कर, ओपनिंग बल्लेबाज, ग्रेट बल्लेबाज अगर हम कहें भारतीय टीम के, भारतीय क्रिकेट के, वो सबसे पहला नाम है उनकी लिस्ट में। वीरेंद्र सहवाग उनके जोड़ीदार हैं सलामी बल्लेबाजी में। उसके बाद नंबर 3 पर राहुल द्रविड़, 10,000 से ज्यादा रन उन्होंने बनाए हैं। टेस्ट क्रिकेट की जब बात होती है तो राहुल द्रविड़ को शायद नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल होता है। फिर सचिन तेंदुलकर, महानतम बल्लेबाज जिन्हें माना जाता है, ग्रेट, गॉड, इस तरीके के पर्यायवाची उनके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर 5 पर वीवीएस लक्ष्मण, वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण को उन्होंने रखा है। कपिल देव ऑलराउंडर के तौर पर रखे गए हैं, ये बात अहम है। नंबर 6 पर ऑलराउंडर, बतौर ऑलराउंडर कपिल देव उनकी टीम में है। एमएस धोनी नंबर 7 पर बतौर विकेट कीपर और बतौर कप्तान, ये आनंद बसु की टीम है और कप्तान उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को रखा है। अनिल कुंबले फिरकी गेंदबाज, जो मौजूदा टीम के अब कोच भी हैं, 600 से ज्यादा विकेट उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में लिए हैं, 619 विकेट उनके नाम है। जवगल श्रीनाथ, जो तेज गेंदबाजी है वो उन्होंने जवगल श्रीनाथ और कपिल देव के जिम्मे रखी है। इरापल्ली प्रसन्ना, फिरकी गेंदबाजी इनकी जिम्मेदारी होगी अनिल कुंबले के साथ। और जहीर खान, तेज गेंदबाजी में एक और नाम, ये रखा है। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज रहे हैं जहीर खान और हर तरह की विकेट पर उन्होंने अपना असर छोड़ा, हाल ही में रिटायर हुए हैं। और 12वां जो खिलाड़ी रखा है वो आर अश्विन को रखा है, ऑलराउंडर। तो ये उनकी टीम रही है और जो टिप्पणियां उनकी रही हैं वो हम उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आनंद बसु। आनंद बसु जी, सबसे पहला सवाल तो यही कि ये 12 जो खिलाड़ी हैं, इनको चुनने में जाहिर बात है, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, कि मशक्कत तो बड़ी करनी पड़ी होगी, लेकिन इनमें से कौन से वो नाम है जिन्हें छूटने से आपको थोड़ा बुरा लगा कि ये नाम होने चाहिए थे टीम में? Question of one player or two in each of these slots. There are 2 or 3 other players you could have selected from the history of Indian cricket. There's so many cricketers for each of these slots. But it's the difficult part is leaving out players, as you said. The easy part is that there are enough talented performers and people who have proven themselves over the history of the game. Obviously, when we choose players, though, we tend to remember more of players whom we have seen in the recent past, whose performances we have watched live and both on television and from the cricket grounds. So some of the other cricketers from earlier eras, like how good was a Vinu Mankad, how good was Mohammad Nisar. It's very difficult to judge players for whom we not only we have not seen them, but
even footage is not available. बिल्कुल, तो जाहिर बात है कि जैसा कि आनंद भी कह रहे हैं कि जब 12 खिलाड़ी चुनने होते हैं, और जो हमने भी बताया है, तो वो बहुत आसान नहीं होता है, बेहद मुश्किल काम है। लेकिन आनंद बसु के ही साथ साथ हमारे साथ आज पैनल में जो मेहमान मौजूद हैं उनसे आपको रूबरू करवा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजा रमन मौजूद हैं। साथ ही कोलकाता स्टूडियो से हमारे साथ देवाशीष दत्ता है, जुड़ेंगे वो अभी। उनसे आप की चर्चा, वो कौन सी टीम रखते हैं अपनी 12 में, वो कौन से खिलाड़ी रखेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही डेक्कन क्रॉनिकल के रेजिडेंट एडिटर आर मोहन साहब हमारे साथ मौजूद है। स्वागत है सर आपका। और साथ ही हमारे साथ लोकेंद्र प्रताप शाही, टेलीग्राफ के सीनियर एडिटर हैं, वो मौजूद हैं। और इन सब की टीम एक एक कर हम आपको दिखाएंगे और उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी आनंद बसु की टीम हमने आपको दिखाई है। और एक सवाल जो मैं पूछना चाहूँगा, हमारे साथ ही यहाँ पर बैठे हुए हैं जी राजा रमन साहब, क्या महेंद्र सिंह धोनी ऑल टाइम लिस्ट में कप्तान बनाया जा सकता है? मेरी टीम तो भी आई नहीं है। हाँ, लेकिन आप मेरे पत्ते पहले ही खोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक शायद नहीं, लेकिन उनकी टीम पे टिप्पणी अच्छी टीम है, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे आनंद बासु ने बताया अंग्रेजी में, बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हर जनरेशन में, हर पीढ़ी में कोई ना कोई खिलाड़ी होता है। मुझे लगता है कि जो हम लोग बैठे हुए हैं, जो हम खिलाड़ियों को देखे हैं उनमें से चुना है। सीके नायडू को हम में से शायद किसी ने नहीं देखा होगा, लाला अमरनाथ को बहुत ही कम लोग देखे होंगे खेलते हुए आज की तारीख में। तो मुश्किल हो जाता है ऐसे लोगों को बाहर रखना, क्या वो सही है? सुभाष गुप्ते है लेग स्पिनर, बहुत ही बेहतरीन लेग स्पिनर होते थे, उनको टीम में शामिल करना या ना करना, इस पे बहुत चर्चा हो सकता है। जैसे बासु ने कहा, आनंद बासु ने कहा, मोहम्मद निसार तेज गेंदबाज होते थे, पहले टेस्ट मैच उन्होंने खेला, लाला अमर सिंह ने खेला है, बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है। 12 खिलाड़ी चुनना बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल, 12 खिलाड़ी चुनना मुश्किल काम है। और यही बात आनंद बसु आपसे भी जानना चाहूंगा कि अगर जब 12 खिलाड़ी चुनते हैं और ये जो आपकी टीम नजर आती है, उसमें अगर आप एक इरापल्ली प्रसन्ना को छोड़ दें तो ज्यादातर जो नाम है वो इसी दौर के नाम है। आपने किसी भी पिछले दौर के खिलाड़ियों को, या यूं कहे कि 90 से पहले वाले जो दशक रहे हैं, उनमें से ज्यादा किसी खिलाड़ियों को चुना नहीं है। स्टैट्स के लिहाज से शायद सही टीम है, लेकिन क्या सब कुछ स्टैट्स पर ही निर्भर करता है? Like I was telling you earlier, you are obviously much more influenced by what you have seen. So it's difficult to ignore the statistics when it comes to these players. It's not only a question of choosing on statistics, because then you would not require any selectors at all in cricket. It's a little bit about the combination. It's a little bit about having one off spinner, one leg spinner, one left arm fast bowler, one right arm fast bowler, an all-rounder. Perhaps in slightly different conditions, or if you're playing this test match overseas, you might pick a slightly different team. If you're depending on the opposition, you might change things around a little bit. But at the end of the day, there is not one person in this 11 who does not deserve to be in the team. I think the numbers back them up. It's difficult to compare statistics across different generations, but each of these players, in his own right, whether with bat or ball, has very special numbers to go by. बिल्कुल, और यही बात हमने शुरुआत में भी कही कि उन 84 साल जो भारतीय क्रिकेट के रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट के, उसको अगर सिर्फ 12 खिलाड़ियों में समेटने की किसी को भी जिम्मेदारी दी जाएगी तो वो बहुत आसान काम नहीं है। क्योंकि लेकिन एक बात है, आनंद बासु की जो टीम है वो आज का जो मौजूदा दौर के लोग हैं उन्हें बहुत पसंद आएगी। और अब आनंद बासु की टीम से आगे बढ़ते हैं। डेक्कन क्रॉनिकल के आर मोहन, उनकी टीम क्या है वो देख लेते हैं। विजय मर्चेंट बल्लेबाज, सलामी बल्लेबाज के तौर पर उन्होंने रखा है सुनील गावस्कर के साथ। नंबर 3 पर गुंडप्पा विश्वनाथ, ये बल्लेबाज उन्होंने रखे हैं। नंबर 4 पर सचिन तेंदुलकर, 5 पर विजय हजारे और 6 पर राहुल द्रविड़ को शामिल किया है।
यानी विजय हजारे हैं, विजय मर्चेंट हैं, गुंडप्पा विश्वनाथ हैं, और नंबर 7 पर अहम सिलेक्शन है ये सीके नायडू को उन्होंने नंबर 7 पर रखा है और साथ ही उन्होंने उन्हें कप्तान भी चुना है। इसके अलावा कपिल देव ऑलराउंडर के तौर पर हैं, एमएस धोनी विकेट कीपर के तौर पर हैं, इरापल्ली प्रसन्ना फिरकी गेंदबाज के तौर पर है और बिशन सिंह बेदी उनकी जोड़ी बना रहे हैं स्पिन में। यानी इसमें 12वां खिलाड़ी भी मैं बता देता हूं, अमर सिंह, ये तेज गेंदबाज है। अमर सिंह, जिनको नहीं पता, ये जोड़ी बनाकर ये काफ़ी अच्छी घातक गेंदबाजी किया करते थे मोहम्मद निसार के साथ। आर मोहन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आर मोहन साहब, आपकी टीम शायद अगर आज के मौजूदा दौर की अगर हम बात करें तो शायद बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके साथ ना जाएं, लेकिन जो नाम आपने रखे हैं वो जाहिर तौर पर आपने जो अनुभव किया है, जो आपने देखा है और अपने अनुभव के हिसाब से रखे हैं। सबसे पहले अनिल कुंबले जैसा नाम इस लिस्ट में नहीं है, वीवीएस लक्ष्मण जैसा नाम इस लिस्ट में नहीं है, और ये मैं वो नाम की बात कर रहा हूं, अनिल कुंबले की बात अगर हम करते हैं तो सबसे जो बड़े स्पिनर रहे हैं, चाहे स्टैट्स के लिहाज से चाहे मैच विनर के लिहाज से, क्या कहना चाहेंगे? If I was picking, मगर अगर मैं modern Indian team pick, if I was to pick that team, then certainly I would have put Anil Kumble or Sehwag 100%. लेकिन when you talk about 500 टेस्ट मैचेस, सब साल से ये देखने के टाइम में इतिहास से मेरा ख्याल है कि ये बड़े चैंपियन प्लेयर्स लाइक विजय मर्चेंट, सीके नायडू, हजारे मस्ट फाइंड अ प्लेस इन दिस ऑल टाइम 11। मेरा ख्याल में ऐसा लगा कि अक्रॉस ईरास इट्स नॉट इजी टू कंपेयर, लेकिन ये बड़े चैंपियन, पुराना चैंपियन को भी ये 11 में हम I had to pick them so that it becomes a representative Indian 11 of across 499 टेस्ट मैचेस। बिल्कुल, आपने जाहिर तौर पर सारे डेकेड्स को महत्वता दी है, सारे जो दौर हैं उनको महत्वता दी है, लेकिन जब कप्तानी का चुनाव आया तो क्यों सीके नायडू? मैं जानता हूं उन्होंने कोई टेस्ट नहीं जीता, मैं ये भी जानता हूं कि शुरुआती दौर में उन्होंने कप्तानी की जब भारत टेस्ट क्रिकेट में शुरुआत कर रहा था, वहां पे कोई मजबूत टीम नहीं थी, तो लेकिन उसके बावजूद भी सीके नायडू क्या कप्तान के तौर पर, इसके पीछे क्या वजह क्या रही खास तौर पर? No, what I read of history, वो इतिहास में हम पढ़े थे, इसमें सीके नायडू comes out as a brilliant cricketer of that era, of any era actually. If you read his history, the way he was dedicated to the game, there was just nobody like that. I don't think there was anybody as brave as CK Naidu. ऐसा बैट्समैन था कि used to come down the wicket to fast bowlers और लगा तो चोट लगा तो used to take it and still play on. He was that kind of a batsman, and he was totally hard. This is what I read of history. I've not seen him play. I've only heard people like Lala Amarnath talk to me about Naidu's cricket. I've heard Dicky Ratnagar tell me dreams and dreams about what kind of a man and cricketer and leader CK Naidu was. लेकिन एक तो शक तो है, तो you cannot call him a great captain because एक टेस्ट भी नहीं जीता इंडिया के लिए। फिर भी मेरा ख्याल में if you look at the modern captains, there is always some dissatisfaction. We feel that they were all great players. I mean Sunil Gavaskar, Kapil Dev, all great men led India, including Sachin Tendulkar. लेकिन there was always something lacking in them. We thought that they didn't perform the best with the teams they had. Whereas the older players, they struggled with a reasonably weak teams and they had to make those teams play better. इसलिए मैं modern captains को I did not take them into consideration.